सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देख ही था मुस्कान और नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ वो आदिया बेचारी सारा दिन ऑफिस में काम करती तो रात में थक हार के जल्दी सो जाया करती थी। और मुस्कान आदिया की सिचुएशन को समझती थी, इसलिए वो कोई भी आर्ग्यू लड़ाई नहीं किया करती थी। इनफैक्ट वो आदिया को फुली सपोर्ट किया करती थी और रात होते ही खुद ही आदिया को टाइम से सुला दिया करती थी। यहाँ आदिया के जाने के बाद मुस्कान का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मुस्कान के एग्जाम्स भी सर पे आए हुए थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे पढ़ना पड़ता था। पर कॉलेज में तो मुस्कान का बिल्कुल भी दिन नहीं लगता था। उसे आदिया के साथ कॉलेज में बिताए हुए वक्त याद आते हैं। आदिया जब उसे पढ़ाया करती थी तो मुस्कान किस तरह मस्ती किया करती थी। आदिया किस तरह सब बच्चों के सामने उनकी नज़र के सामने छुपते हुए मुस्कान को ब्लिंक किया करती थी, किसी को किस किया करते थे। कैबिन का रोमांस, वो वॉशरूम का रोमांस, ये सारी चीज़ें मुस्कान को सताया करती थी। मुस्कान के लिए आतिया को बुलाना इम्पॉसिबल सा था। आतिया के साथ बिताए हुए हर एक पल उसकी आंखों के सामने घूमते थे। जहाँ पहले मुस्कान को कॉलेज जाना बहुत पसंद था, तो अब मुस्कान का कॉलेज में मन ही नहीं लगता था। रोज़ सुबह मुस्कान अपने मन को मार के जैसे तैसे खुद को मनाया करती थी ऑफिस जाने के लिए। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं, जहाँ मुस्कान अब काफ़ी अपसेट रहना स्टार्ट कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ पायल, उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी थी, क्योंकि काजल की मम्मा पायल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। पायल का काजल के घर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पहले तो पायल सिर्फ काजल से मिलने जाती थी, पर अब तो वो काजल के पेरेंट्स से भी मिलने जाया करती थी। पायल डेली घर में नई नई डिशेस ट्राई किया करती थी और उन्हें टेस्ट कराने काजल की मोम के पास ज़रूर लेके जाया करती थी। काजल की मोम को भी पायल की डिशेस बहुत पसंद थी, और वो पायल को बोलती हैं कि बेटा, अगर मेरा कोई लड़का होता ना तो तेरी शादी तो मैं अपने लड़के से ही करती, अपने घर की बहू बना लेती, रोज़ मुफ्त का इतने मज़े मज़े का खाना खाने को मिलता। इस पे काजल हंसती है और वो माँ को बोलती है कि अरे माँ, इसकी शादी मेरे से ही करवा लो ना, बहू बना के आ जाओ, इसे फिर डेली खाना खाने को मिलेगा आपको यमी यमी सा। तो उसकी मम्मा मजाक में बात को टाल देती है, और वहाँ दूसरी तरफ आदिया भी बातों ही बातों में अपनी मम्मी को बहुत हिंट देती है। उसकी माँ भी जब शादी की बात करती है तो आदिया यही बोलती है कि माँ, वो पुराना ज़माना आ गया जब बेटियों को ब्याया जाता था। भई अब तो आप अपनी बेटी को विदाई नहीं करेंगी, बल्कि बहू को घर लाएँगी। एक बार हुक्म तो करो, आपकी बहू को झटपट लेके आऊँगी। पर उसकी माँ भी मज़ाक में टाल दिया करती थी। आदिया जानती थी वो जितने भी हिंट दे दे, उसकी माँ को कभी भी उसकी बातों का समझ नहीं आएगा, इसलिए अब आदिया ने हिंट देने भी छोड़ दिए थे। दिन गुज़रते रहते हैं, मुस्कान की टेंशन बढ़ती रहती है, उसका उदास रहना बढ़ता रहता है, उसका कॉलेज जाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो बहुत उदास रहने लग गई थी, ये चीज़ पायल भी नोट करती है। पायल आदिया को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके एग्ज़ाम सर पर हैं, पर वो स्कूल सॉरी कॉलेज जाने में बहुत नखरे करती है। अक्सर तो कॉलेज ही नहीं जाती, और जाती है तो पढ़ाई पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ये चीज़ मुझे काजल ने भी बताया है। प्लीज़ उससे बात करो, उसे समझाओ। जिस पे आदिया बोलती, डोंट वरी पायल, मैं काजल से बात करूँगी, वो बहुत ख्याल रखेगी मुस्कान का। बहुत ही मैंने ये नहीं कहा तुम काजल से बात करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मूसू से बात करो, तुम उसे समझाओ कि वो अपना ख्याल रखे और पढ़ाई पे ध्यान दे। आदिया बोलती ठीक है। आदिया ऐसे ही करती है। शाम का टाइम था, आधे उसी टाइम ऑफिस से वापस आए थे। आज वो ऑफिस से जल्दी आ जाती है, क्योंकि उसे मुस्कान को बहुत सारा टाइम देना था। वो रूम में आते ही तुरंत चेंज करती है, मुस्कान को वीडियो कॉल पे लेती है और उसके साथ घंटों कॉल पे बातें करती है, जिससे मुस्कान का मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था। अब आदिया मुस्कान को बातों ही बातों में बताती है कि जान, मेरे ऑफिस में ये हुआ, मैंने ये किया, आप बताओ ना, आपने कॉलेज में क्या किया, कितनी मस्ती की, कितना पढ़ा। पर मुस्कान कुछ ही नहीं बोल पाती, क्योंकि आदिया के जाने के बाद उसने मस्ती करना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था। तो फिर आदिया कहती है क्या हुआ, कुछ बोलो ना। मुस्कान बोलती, मेरा तो कॉलेज जाने को मन ही नहीं करता, जब से आप कॉलेज छोड़ के गई हो। बहुत मुश्किल से कॉलेज आती हूँ, डेली खुद को अपने मन को मार के जाना पड़ता है। आदिया बोलती, मैं आपसे दूर थोड़ी हूँ, मैंने तो बोला था ना मैं आपके दिल में हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा करीब।
जिस पे मुस्कान बोती, ये बात मैं जानती हूँ पर फिर भी आँखों के सामने तो नहीं हो ना। आते होते वैसे बहुत टाइम हो गया ना, हम मिले नहीं हैं। मुस्कान बोती, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आपकी खुशबू बहुत मिस कर रही हूँ। आतिया बोती, मैं भी। मुस्कान बोती, आतिया बोती, एग्ज़ाम्स कब से हैं? मुस्कान बोती, वो 1 हफ़्ते बाद से हैं। आतिया बोती, व्हाट? 1 हफ़्ते बाद एग्ज़ाम्स और इतने आराम से बैठी हो? हम पिछले 3 घंटे से कॉल पे और सारा टाइम वेस्ट हो गया आपका। चलो पढ़ाई करो, मैं आपको पढ़ा देती हूँ। मुस्कान बोती, मुझे ऐसे नहीं पढ़ना। आप यहाँ आ सकती हो, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते मेरे साथ रह सकती हो। क्या मुझे पढ़ा सकती हो? जिस पे आदिया गहरी सांस लेती है। मुस्कान समझ आती थी, आई नो आप नहीं आ सकते, सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही। आदिया बोती, ऑनलाइन तो पढ़ा सकते ना, चलो बुक्स निकालो, मैं भी पढ़ाती हूँ। मुस्कान बोती, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। आदिया बोती, मेरे लिए आप हमेशा मेरा छोटा बच्चा ही रहोगी, समझी, चलो बुक्स निकालो। और फिर मुस्कान बुक्स निकालती है, आदिया उसे पढ़ाने लगती है। आदिया नोट करती है कि मुस्कान पहले जितने अच्छे से पढ़ा करती थी, मन लगा के, अब उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही, क्योंकि अब मुस्कान का पढ़ने का भी दिल नहीं किया करता था। आदिया मुस्कान के फेस पे जब उदासी देखते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है और समझ जाती है कि वो अपने ऑफिस को संभालने में, अपने मॉम डैड को खुश करने में, अपने प्यार को खुश करना तो भूल ही गई। आदिया के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इसलिए वो शायद मुस्कान को उतना टाइम नहीं दे पा रही थी जितना वो पहले दिया करती थी। इसलिए मुस्कान बहुत अपसेट है। आदिया फिर मुस्कान को बोली, अच्छा चलो बाद में पढ़ लेंगे, बातें कर लो। मुस्कान बोली, क्या सच में? आदिया बोली, सच में। मुस्कान अपनी बुक्स बंद करती है, उन्हें साइड पे रखती है और बेड पे ले जाती है और आदिया को देखने लगती है। आदिया बोलती है, क्या हुआ, बात नहीं करोगी? मुस्कान बोलती, नहीं, पता नहीं फिर आपको इतने अच्छे से देखने का मौका कब मिलेगा, मैं तो बस आपको देखना चाहती हूँ। आदिया हंसती है, कहती, मैं हमेशा तो आपको कॉल करती हूँ, डेली हम कॉल पे बात करते हैं। मुस्कान बोलती, उससे बात कहते हैं? आदिया बोलती, सॉरी। मुस्कान बोलती, नो, इट्स इट्स फाइन। आदिया बोलती, अपसेट हो, गुस्सा आ रहा है मुझ पे? मुस्कान बोलती, बिल्कुल भी नहीं। आदिया बोलती, तो क्या प्यार आ रहा है? तो मुस्कान हंसती है। आदिया बोलती, मतलब प्यार आ रहा है, राइट? तो ठीक है, प्यारी सी पप्पी दे दो। तो मुस्कान आदिया को किस करती है। आदिया बोलती, उफ, ये आपकी इस प्यारी सी स्माइल, अरे पप्पी, सुकून आ जाता है। मुस्कान बोलती, और मेरी किस? आदिया बोलती, जब आऊँगी तब दूँगी। मुस्कान बोलती, रहने दो, पता नहीं कब आओगे आप। आदिया बोलती, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आऊँगी, डोंट वरी, आपको चीयर अप करने आऊँगी। मुस्कान बोलती, और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ बातें करते-करते मुस्कान सो जाती है, आदिया सो ही नहीं पाती। वो तुरंत कॉल करती है और अपनी टिकट बुक कराती है, जो कि सुबह की ही उसकी टिकट थी। सुबह मतलब बहुत ज़्यादा सुबह, सुबह के 4:30 बजे के अराउंड उसकी टिकट थी। और वो सोती नहीं है, जागती रहती है, मुस्कान को देखती रहती है। आदिया की आँखें नम थी, क्योंकि वो भी मुस्कान को बहुत मिस कर रही थी। वेल यहाँ पे आदिया के जाने जाने का टाइम हो चुका था। आदिया ने घर पे किसी को भी नहीं बताया था। वो अपना एक बैग पैक करती है, अपने लैपटॉप और कुछ चीज़ें लेती है जो उसके लिए शायद इम्पोर्टेंट थी, और उसके बाद वो एक टैक्सी लेती है, सीधा एयरपोर्ट चले जाती है, जहाँ उसकी चेकिंग वेकिंग होती है। उसके बाद वो अपनी फ़्लाइट में बैठ जाती है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि वहाँ बंद हो जाती हैं कॉल्स वगैरह, और ऐसे ही होता है, कॉल बंद हो जाती हैं। बेचारी आदिया को तो मुँह ही लटक जाता है। हम मुस्कान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। खैर, प्लेन जब स्टार्ट होता है तो आदिया की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज बहुत दिन बाद वो मुस्कान से मिलने जो जा रही थी। यहाँ आदिया मोबाइल पॉकेट में डाल देती है और फिर यूँ अपनी आंखें बंद करती है और टिकला के बैठी थी, और मुस्कान के बारे में ही सोचे जा रही थी। मुस्कान के साथ बिताए हुए हर एक हसीन पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वहाँ मुस्कान इन सब बातों से बेखबर अभी तक आराम से सो रही थी। सुबह के 6 बज जाते तो मुस्कान का अलार्म बजता, मुस्कान उठती है, वो देखते कॉल तो काफ़ी टाइम पहले ही कट गई, जिससे मुस्कान थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो आदिया को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है, पर ये क्या, नो सीन, अभी तक डबल टिक भी नहीं। मुस्कान थोड़ी परेशान हो जाती है, फिर कितने लगता है नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं। मुस्कान शावर लेती है, वो रेडी होती है, वो फिर से आदिया को मैसेज करती है कि जान मैं रेडी हो रही हूँ कॉलेज जाने के लिए, आप भी सब उठना, जल्दी से ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट के बगैर ऑफिस मत जाना, वरना मैं बहुत लड़ाई करूँगी आपसे। और मुस्कान 3-4 बड़ी प्यारे प्यारे वॉइस नोट्स छोड़ती है, क्योंकि वो आज खुश थी। आदिया ने उससे इतनी सारी बातें जो की थी रात में। और फिर मुस्कान रेडी होके नीचे आ जाती है, जहाँ उसे उसकी दीदी अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाती है। और फिर उसके बाद मुस्कान
बाहर जाती है जहाँ काजल उसे पिक करने आई हुई थी, पर काजल स्कूटी स्टार्ट ही नहीं कर रही थी। मुस्कान कहती क्या हुआ काजल मैम, लेट हो रहे हैं हमें। काजल बोलती अरे 1 मिनट, तभी अंदर से पायल दौड़ के आती है, जिसके हाथ में टिफ़िन था वो एक मुफ्सू को देती है, दूसरा काजल को। और फिर काजल पायल को उधर ही गली में खड़े होके हग कर दिया, उसके कान में कहती आई लव यू सो मच, रेडी रहना, ऑफिस से लेने आऊँगी। जिस पे पायल बोलती ओके आई लव यू टू, जाओ ना लेट हो जाएगा। और मुस्कान हंसने लगती है क्योंकि वो पास ही खड़ी थी तो उसे हल्का सा सुनाई दे गया था। अब काजल और मुस्कान कॉलेज चले जाते हैं, जहाँ बेचारी मुस्कान का भी दिल नहीं लग रहा था। वो क्लास में जाती है और सीधा उसी जगह पे देखती है जहाँ आदिया खड़े होकर उसे पढ़ाया करती थी। मुस्कान का मुंह लटका हुआ था, मुस्कान नजरें नीचे चुरा लेती है और बैठ सी जाती है। तभी एक प्रोफेसर आती है क्योंकि लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, और ये वही प्रोफेसर थी जो मुस्कान को बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो पढ़ाती और अब उसने मुस्कान से पंगा लेना छोड़ दिया था क्योंकि वो जानती थी कि आदि अगर उसके पास नहीं है तो वह है तो मुस्कान के पास ही नहीं। इसीलिए वो प्रोफेसर सीधा मैम के केबिन में जाती है और पढ़ाने के बाद वो कहती मैम आप, मैंने बोला था ना मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैम बोलती है तुम अभी रिज़ाइन नहीं कर सकती। बोलती सॉरी मैम पर मुझे नहीं रहना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं अपने गाँव जा रही हूँ। वो झूठ बोलती है और निकल जाती है कॉलेज से। वो जैसे ही कॉलेज से बाहर जाती है तभी आदिया कॉलेज में अंदर आती है। वो सीधा मुस्कान की क्लास में चली जाती है और मुस्कान उसे देख के एकदम हैरान, उसे लगता है कि शायद ये ख्वाब देख रही है, मतलब वो पहले इमेजिन करती है आदिया, उसे लगता है उसकी इमेजिनेशन है। तो वो इग्नोर कर देती है और बैठ जाती है। तभी सारी क्लास खड़ी होती है, आदिया मैम आप आ गई, ये पानी आदिया मैम आ गई। जैसे ही मुस्कान के कानों में ये सब वर्ड्स आते, मुस्कान एकदम खड़ी होती कहती इट्स मीन रियलिटी है। आदिया मैम सच सच में। तभी आदिया वहाँ पे सबको गुड मॉर्निंग करती है, अभी बहुत प्यार से मुस्कान को देखती है, कहती गुड मॉर्निंग मोसू। मुस्कान कहती गुड 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 मॉर्निंग मैम। आदिया बोलती हाउ आर यू। तो मुस्कान बोलती हम फाइन फाइन यस आई एम फाइन। आदित्य बोलती गुड। और इसके बाद आदित्य बोलती कैसे हो सब स्टूडेंट्स। हाँ मैंने सुना तुम लोग के एग्जाम्स हैं, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। सब कहती यस मैम बहुत अच्छी, पर हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराती थी कोई नहीं करा पाता, आपके समझ बहुत अच्छे थे मैम, आप बहुत अच्छे से समझाती थी, बहुत ईजी वे में सब कुछ हो जाता था। मैम प्लीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं होते क्या आप हमें पढ़ा सकती हैं। आदित्य बोलती ये तो आपके प्रिंसिपल मैम पे डिपेंड करता है। सब स्टूडेंट बोलते हाँ हाँ मैम प्लीज़ आप पढ़ाना, हम प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे। सब इतने खुश होते हैं आदित्य को देख के कि क्लैपिंग करते हैं, एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, काफ़ी शोर कर रहे थे। तभी प्रिंसिपल मैम आ जाती हैं, किस क्लास इतना शोर क्यों आ रहा है, क्या तमाशा लगा हुआ है। तभी वो आदित्य को देखती कहती आदित्य तुम यहाँ। तो आदित्य हेलो मैम। आदित्य तुम यहाँ कैसे। आदित्य मैम वो बच्चों की एग्जाम्स है ना, तो बस बेस्ट ऑफ लक विश करने आई थी। जिस पे सब स्टूडेंट कहते हैं मैम प्लीज़ आदित्य मैम को बोलो ना जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं होते यही हमें पढ़ाए। तो मैम होती है पर मैं कैसे, वो तो छोड़ चुकी है ना, ये कैसे पढ़ा सकती है। तभी मुस्कान थी मैम प्लीज़ 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 मैम ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि ये पढ़ाएंगे ना तो हम सब टॉप करेंगे, स्पेशली मैं। जिस पे प्रिंसिपल मैम आदित्य को बोलती है क्या तुम फ्री हो, तुम पढ़ा सकती हो बच्चों को, क्लासेस ले सकती हो। वो बोलती मैम वैसे मैं फ्री तो नहीं हूँ, पर अगर आप बोल रही हैं तो कोई बात नहीं मैं ले लूँगी लेक्चर्स। और आदित्य हंसने लगती है मुस्कान को देख के। मुस्कान तो बहुत खुश थी, उसका बस नहीं चल रहा था वो सबके सामने आदित्य को हक कर ले। वह यहाँ आदित्य भी बहुत एक्साइटेड थी, उसका मन कर रहा था मुस्कान को हक कर ले। इतने दिनों बाद उसने मुस्कान को देखा था। यहाँ प्रिंसिपल मैम जो है वो बच्चों से कुछ बात करने आए थे, वो बात करती हैं, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ आदित्य हो जाए वो सब बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाती है, उनसे पूछती है कि अब तक क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। उसके बाद बेल हो जाती है, यानी दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया था। आदित्य बोलती ठीक है बच्चों मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। आदित्य मुस्कान को इशारा करती है कि बाहर आओ। मुस्कान बोलती कमिंग। आदित्य जैसे ही बाहर जाती है सामने से काजल आ रही थी क्योंकि वही मुस्कान की क्लास का लेक्चर लेने आ रही थी। तभी वो कहती आदित्य तू यहाँ क्या कर रही है, तो के पास गई कि बताया भी नहीं। और आदित्य को हक करती है। आदित्य बोलती अरे यार सरप्राइज़ देने आई हूँ तुझे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। काजल बोलती मुझे सरप्राइज़ देने आई या फिर अपनी जानों को। आदित्य बोलती एक ही बात है, अच्छा सुनना मुस्कान तेरा लेक्चर नहीं लेगी ओके, क्योंकि वो मैं उसका लेक्चर लूँगी ठीक है, बाय बाय बाय। तो बोलती लेक्चर सही है भाई जा मज़े कर। आदित्य केबिन में चली जाती है। थोड़ी देर में केबिन में मुस्कान आती है। मुस्कान जैसे ही आती है आदित्य तोड़ के उसे हक करती है। ये दोनों जब एक दूसरे को सीने से लगाते हैं ना, उफ, वो जो सुकून था, हाय।
ऐसे सीने से लगाते हैं कि फिर एक दूसरे से दूर ही नहीं होते। बस एक दूसरे को जकड़ के दोनों अपनी बाहों में कस के लेके बैठे ही रहते हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे को हग करने के बाद फाइनली ये दोनों थोड़ा सा पीछे होते हैं। जहाँ आती है मुस्कान के फेस को लेती है और बाहुलों की तरह चूमने लगती है। मुस्कान के पूरे फेसेस पे किसेस करती थी। ओह माय गॉड, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू अ लॉट। इतना बोलकर उसके लिप्स पे एक गहरी किस करती है और मुस्कान भी आते वो किस करती है। उसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे से जकड़ के हग कर लेते हैं और काफ़ी देर तक हग करके खड़े रहते हैं। फिर आदिया मुस्कान को अपनी बाहों में थामती है और उसे सोफे पे बिठाती है, उसे किस करती है। तो मुस्कान आदिया की गोद में आके बैठ जाती है। आदिया यूँ उसे हग करके बैठी थी। मुस्कान बोलती, प्लीज़ अब मुझे दूर मत जाना। आदिया बोलती, नहीं जा रही। मुस्कान बोलती, सच में ना, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होते आप यहीं हो ना और आप मुझे पढ़ाओगी? आदिया बोलती, हाँ बेबी, मैं यहीं हूँ और मैं ही आपको पढ़ाऊँगी, डोंट वरी, आई लव यू सो मच। बस आप मन लगा के पढ़ाई करना, ओके? मुस्कान बोलती, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, पक्का 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 प्रॉमिस। बस आप मेरे पास रहो। और फिर दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हग करके बैठे रहते हैं। देखते देखते काफ़ी टाइम बीत जाता है। यहाँ मुस्कान को आदिया से बहुत सी बातें करनी थी पर टाइम नहीं था, क्योंकि बेल हो जाती और आदिया का ही लग जाता। आदिया बोलती, चलो पढ़ने जाते हैं। और फिर लोग क्लास में आ जाते हैं जहाँ आदिया सब स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है। और मुस्कान बहुत खुश थी, वो बहुत मन लगा के पढ़ रही थी। आदिया जब मुस्कान को देखती है तो आदिया हल्का सा ब्लश करती है और मुस्कान भी ब्लश करती है। आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में इन दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। अब काफ़ी देर तक आदिया पढ़ाती रहती है, मुस्कान आदिया को ताड़ती ही रहती है। वेल ऐसे एक के बाद 2 लेक्चर्स आदिया ले लेती है एंड देन ब्रेक हो जाती है। अब सारे स्टूडेंट्स ब्रेक पे चले जाते हैं पर मुस्कान नहीं जाती। वो क्लास में ही बैठे एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है तो आदिया उसके पास आके बैठ जाती है। आदिया बस मुस्कान को देख रही थी। वो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था तो आदिया उसकी हेल्प करने लगती है। जब मुस्कान से वो सॉल्व नहीं हो रहा था, मुस्कान बोलती, रहने दीजिए, बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, आप ही कर दीजिए सॉल्व। आदिया बोलती, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना तो फर्स्ट टाइम रोमांस पक्का। मुस्कान बोली, आज? आदित्य बोली, आज। मुस्कान बोली, पलटोगी तो नहीं अपनी बात से? आदित्य बोली, नेवर। मुस्कान बोली, पक्का ना? आदित्य बोली, पक्का बाबा, पक्का प्रॉमिस। मुस्कान बोली, ये क्वेश्चन किसने बोला डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं, मैं भी सॉल्व कर दूंगी। अब मुस्कान अच्छे से दिमाग के घोड़े दौड़ाती है और 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। आदित्य बोली, अभी कोई कह रहा था ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हाँ? और अभी ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया, क्या बात है। मुस्कान बोली, अब मेरा मन है चले वॉशरूम। आदित्य बोली, पर किस लिए, मुझे तो सुसु आई नहीं। मुस्कान बोली, अब पिटोगे मेरे से, अब आपने बोला था, आपने प्रॉमिस किया था। आदित्य बोली, ओके बाबा, पर अभी नहीं, ब्रेक टाइम है और ब्रेक टाइम बहुत से स्टूडेंट्स वॉशरूम में आते हैं तो बाद में क्लास टाइम होगा तो कोई भी नहीं होगा वहाँ पे, वॉशरूम खाली होगा फिर। जिस पे आदित्य बोली, ठीक है। मुस्कान बोलती, ठीक है, अभी के लिए 21। आदित्य बोलती, हम क्लास में हैं। मुस्कान बोलती है, तो क्लास रोमांस तो और भी मेमोरेबल होता है ना, राइट? जिस पे आदित्य बोलती है, यस। आदित्य बोल के मुस्कान की चिक्स पे किस करती है। मुस्कान बोलती है, मैं बच्ची नहीं रही, राइट? तो लिप्स पे चलेगी किस, चिक्स पे नहीं। आदित्य होती, बेबी हम क्लास में, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। मुस्कान बोलती, मुझे नहीं पता, अभी तो टाइम बाद आयो, मुझे नहीं डर लगता किसी भी चीज़ से। मुझे किस चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब अभी चाहिए, अभी मतलब अभी के भी चाहिए। आदित्य बोली, ओके ओके ओके, रिलैक्स। आदित्य यूँ नीचे पेन गिराती है। मुस्कान बोलती है, उफ़्फ़ो, मैं उठाती हूँ। मुस्कान जैसे ही नीचे होती है पेन उठाने के लिए तभी आदित्य भी नीचे बैठ जाती है। वो मुस्कान के हाथ पे हाथ रखती है तो मुस्कान यूँ आदित्य को देखती है तो आदित्य उसके लिप्स पे किस कर देती है। मुस्कान आदित्य को देखती है और फिर एकदम आँखें बंद करती है। आदित्य भी आँखें बंद कर देती है। आदित्य मुस्कान के चिक्स को टच करती है और फिर बहुत प्यार से उसके लिप्स पे किस करने लगती है। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं और तभी बेल होती है, यानी ब्रेक ख़त्म और बच्चों का शोर आने लगता है। यानी वो सब क्लास की तरफ ही आ रहे हैं तो ये दोनों ऊपर उठ के बैठ जाते हैं और दादी अपनी जगह पे चली जाती है।
जैसे ही सब आती है पढ़ाने लगती है। जब आती है पढ़ा रही थी मुस्कान बार बार इशारा करती, चलो ना वॉशरूम चलो ना। तो आतिया आँखों ही आँखों में से मना करती कि अभी नहीं, इस लेक्चर के बाद। और मुस्कान बेचारी से वेट नहीं हो रहा, बार-बार टाइम देख रही है, यार ये लेक्चर कब ख़त्म होगा? उफ़ यार, अभी भी टाइम पड़ा है, अभी भी टाइम पड़ा है। तभी आतिया मुस्कान बोलती, मुस्कान पढ़ाई पे ध्यान दो। मुस्कान बोलती, ओ ओके मैम सॉरी। अभी मुस्कान पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है। थोड़ी ही देर में लेक्चर ओवर हो जाता है और आदिया सबको बाय बोल के जब कैबिन की तरफ जा रही थी, पीछे से मुस्कान दौड़ के आती है, चलो ना वॉशरूम। तो आदिया बोलती, उधर ही तो जा रही है। मुस्कान बोलती, पर वॉशरूम तो उधर है। कहती, कैबिन में भी तो है। मुस्कान बोलती, पर उस वाले वॉशरूम। तो कहती, मैंने क्या बोला था? कॉलेज के वॉशरूम में, ये नहीं बोला था कौन से वाले वॉशरूम में। अब चलो। मुस्कान बोलती, ठीक है वो भी चलेगा, मुझे सब चलेगा, बस आप होनी चाहिए साथ। और फिर दोनों मस्ती करते हुए कैबिन में जाते हैं। वहाँ काजल पहले से ही बैठी थी, तो ये दोनों थोड़ा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मुस्कान बोलती, ये यहाँ क्या कर रही होते होते, मुझे क्या बताओ। तभी आते होते, काजल तुम्हारा लेक्चर था ना? तो बोलती, हाँ यार था तो, पर मैंने ना मैम से बात कर लिया, मेरा लेक्चर कोई और ले रहा है, मेरा हेडेक हो रहा है इसीलिए। आदिया बोलती, ओ तेरा हेडेक हो रहा है तो तू घर जाना, रेस्ट कर, यहाँ क्या कर रही है? तो बोलती, नहीं यार छोड़, छुट्टी टाइम में जाऊँगी, ऐसे भी छुट्टी होने ही वाली है। आदिया बोलती, नहीं यार तेरे सर में दर्द हो रहा है ना, देखो मुझे नहीं अच्छा लग रहा तेरे सर में दर्द है, तू यहाँ बैठी है। तो बोलती, यार मेरा एक और लेक्चर भी है, वो खोलने का। आदित्य बोलती, मैं हूँ ना, मैं ले लूँगी, तो तू जा। काजल बोलती, क्या सच में? आदित्य बोलती, हाँ हाँ सच में, मैं लेक्चर ले लूँगी, तो तू जा ना। तो बोलती, थैंक यू सो मच यार, तो सच में बहुत अच्छे, बाय 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 बाय। काजल संभल के अपनी स्कूटी की कीज़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। मुस्कान बोलती, तो मेरे लिए इतनी मेहनत है, तो उसका लेक्चर भी आप लोगे ताकि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सको, राइट? आदित्य बोलती, यस राइट। तो आदित्य मुस्कान के क्लोज आती है और कहती, तो शैल वी स्टार्ट? मुस्कान बोलती, वॉशरूम वहाँ है। आदित्य बोलती, चलो फिर वहीं चलते हैं। आदित्य मुस्कान का हाथ थामती है, दोनों वॉशरूम में आ जाते हैं और आदित्य मुस्कान को एकदम दीवार से लगाती है और उसके लिप्स पे हल्का सा टच करती है और फिर किस करने लगती है। और मुस्कान भी आदित्य को किस कर रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे को लिप्स पे किस करते हैं। मुस्कान की सांसें एकदम तेज हो जाती है और आदित्य की भी। आदित्य सॉफ्ट किस करते करते एकदम पैशनेटली किस करने लगती है। वो कहते हैं ना, जब आप अपने पार्टनर से दूर हो फिर एकदम उसके पास हो तो पागल हो जाते हैं उसे प्यार करते हुए आप। और आदित्य का यही था, वो एकदम पागल हो जाते हैं मुस्कान को बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट्स करने लगते हैं। उफ, मुस्कान की वो आह की आवाज़, वो आवाज़ तो आदित्य को बहुत ज़्यादा मदहोश कर रही थी। मुस्कान जब आह करती तो आदित्य बहुत ज़ोर से किस करती, उस ज़ोर से बाइट्स करती। अब देखते ही देखते आदित्य मुस्कान के नेक पे किस करती है और ये नेक वाली किस फुल ऑन तबाही थी। और फिर आदित्य नेक पे एक जोर से बाइट करती है। मुस्कान मुझे क्या कर रही हो, थोड़ा धीरे। आदित्य बोलती, आपने बोला था ना मेमोरीज बनानी है, तो मुस्कान बोलती, मेमोरीज बनानी है, मेरी जान नहीं लेनी। तो आदित्य हंसती है, कहती, वैसे ये जान भी तो मेरी है ना। तो मेरी जान से मैं जब चाहूँ ले लूँ। मुस्कान बोलती, वैसे ये तो है। और फिर आदित्य मुस्कान के नेक पे किस करती है, बाइट करती है और मुस्कान को पाँव में कर लेती है। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके खड़े थे, दोनों की सांसें तेज थी। तभी मुस्कान आदित्य के कॉलर से पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। आदित्य बोलती, वो रिलैक्स बेबी रिलैक्स। मुस्कान बोलती, आई कांट। अनीता बोलती, आदित्य को पागलों की तरह किसेस और बाइट्स करने लगती है। ये दोनों ही एक-दूसरे में पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे और वहाँ दूसरी तरफ काजल, उसने झूठ बोला था, उसे कोई हेडेक नहीं था। उसे तो अपनी जान यानी पायल से मिलने के लिए उसके ऑफ़िस जाना था। वो पायल के ऑफ़िस के बाहर खड़ी थी और पायल को कॉल करती है। पायल 5 मिनट में ही नीचे आती है। तो ये दोनों एक-दूसरे को हग करते हैं और पायल बोलती है, थैंक यू टाइम पे आने के लिए। काजल बोलती, मैं अपनी जान को वेट थोड़ी करवाऊँगी। चलो अब जल्दी से बैठो। ये दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में लंच करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। और अब पायल, जो पहले थोड़ा पब्लिक में हाथ-वाथ पकड़ने से डरती थी, घबराती थी, अब वो खुल्लम-खुल्ला काजल का हाथ थाम के उसके काफ़ी क्लोज़ होके बैठी थी। इनफैक्ट वो काजल को अपने हाथों से खाना भी खिला रही थी। जब वो काजल को अपने हाथों से खाना खिला रही थी कि तभी पास से एक लड़की गुज़रते हुए थी। अब
पायल राइट पार्वती हाँ पायल खड़ी होती है फिर उस लड़की को देखते कहती अरे यार आई एम योर कॉलेज फ्रेंड नताशा पहचाना नहीं मुझे तो पार्वती नताशा इट्स यू ओ माय गॉड तुम तो टोटली चेंज हो गई सॉरी सॉरी मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई वाओ तुम बहुत सुंदर हो गई हो यार पहले से ज़्यादा दोनों मस्ती करने लगते अब बेचारी काजल उससे ऐसे फील होता है कि जैसे यार उसे इग्नोर किया जा रहा है यहाँ काजल देखती है और फिर कहती पायल मैं भी हूँ यहाँ पे पार्वती सॉरी 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 मीट माय फ्रेंड नताशा हम कॉलेज में साथ थे ट्रस्ट मी हम बेस्टीज हुआ करते थे एक ज़माने में तो कहती यार बेस्टी तुम अभी हैं पार्वती रहने दे यार शर्म कर ले खुद को मेरी बेस्टी बोलती है बेस्टी ऐसे होती है हाँ तूने तो कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दिया कॉलेज के बाद तो कहती अरे यार तुझे तो पता ही है लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है तो पायलवती बस बस यार रहने दे जो भी हो फिर भी तुझे मेरे साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए था टच में रहना चाहिए था वेल ये लोग थोड़ी मस्ती बस्ती करते हैं और फिर बोल रही कि पायल को बताइए यार ये कौन है तो कहती शी इज़ काजल माय तो बोलती माय क्या काजल बोलती बोलो क्या लगती हूँ मैं आपकी तो पायल कुछ बोल ही नहीं पाती तो वो लड़की बोलती अच्छा चल मैं चलती हूँ तो वो जाने लगती है पायल बोलती अच्छा सुनना तुझे कुछ कहना था बोलती हाँ तो कहती शी इज़ माय गर्लफ्रेंड तो कहती क्या गर्लफ्रेंड तो पागल है तो बोलती नो आई लव हर एंड शी लव्स मी सो हुए ना पार्टनर्स तो कहती अरे यार अच्छा अच्छा अब समझ आया यू मीन शी इज़ गर्ल एंड योर फ्रेंड तो गर्लफ्रेंड राइट पायल बोलती राइट तो वहाँ से चली जाती है पायल काजल के पास आके बैठती है काजल बोलती क्या हूँ मैं आपकी तो बोलती पार्टनर तो बोलती तो उसको क्यों नहीं बोला तो बोलती आपने ही बोला था कि हमें हमारे रिश्ते को छुपा के रखना है राइट काजल बोलती ठीक है अब बेचारी काजल का मुंह थोड़ा सा लटक गया था तो पहले उसका मुंह ठीक करने के लिए उसके चिक्स पे किस करते थे अच्छा ना बाबा आई एम सॉरी 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 आप भी तो अपने फ्रेंड्स को ये बोलोगे ना दैट कि आई एम योर फ्रेंड हाँ काजल आई नो मैंने बहुत टाइम लगा दिया सोचने में वो एक्चुअली मेरे मुंह से निकल रहा था पार्टनर और जिस पे काजल तो बोल देते ना पार्टनर पार्वती बट आपने ही तो बोला था मैम आधे रिश्ते को छुपा के रखना है और अब आप ही जब झगड़ी हो कि मैंने उसे हमारे बारे में बताया नहीं अच्छा ठीक है मैं उसे बता के आती हूँ खाजावती नहीं रहने दो जिस पे पार्वती फिर स्माइल करो हाँ वरना मैं जा रही हूँ उसे बताने के लिए खाजावती अच्छा ठीक है ना हो जाएगा मेरा मुँह ठीक अब रिलैक्स रहो जिस पे पार्वती देखो यार मुझे ना आप अच्छी नहीं लगती जब आप अपसेट होती हो तो प्लीज़ अपसेट मत हुआ करो प्रजापति ठीक है और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदि अभी भी वॉशरूम में थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे और एक दूसरे को किस करते करते इतना खो चुके थे कि इन्हें बेल ही सुनाई नहीं देती यानी लेक्चर की बेल हो चुकी थी पर ये दोनों अभी तक एक दूसरे में मदहोश थे और अब ये लेक्चर जाके आद्या को लेना था काजल की जगह पे क्योंकि काजल ने चाहते हुए मैम को बोला था कि आद्या ले लेगी अब अभी तक आद्या लेक्चर लेने नहीं गई थी इसीलिए मैम प्यून को भेज दिया आद्या को बुलाने के लिए वो जब रूम में आता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता पर जब जाने लगता है तो उसे वॉशरूम से हल्की सी आवाज़ आ रही है तो वो बोलता है कि आद्या मैम क्या आप वॉशरूम में हो आद्या एकदम डर जाती है कि हाँ कि क्या हुआ तो बोलता है वो मुझे प्रिंसिपल मैम ने भेजा है आपने लेक्चर लेना था ना तो आद्या बोलती यस आई एम कमिंग तुम जाओ मैं बस अभी आती हूँ तो वो चला जाता है उसको बताते होती थैंक गॉड तुम बच गए आद्या जब बाहर जाने लगते तो मुस्कान आद्या को दी अरे रुको आद्या होती क्या हुआ जब मुस्कान आद्या की लिप्स पे हाथ रखते हो जो लिपस्टिक फैली हुई थी उसे सही करती है तो आद्या भी मुस्कान की लिपस्टिक सेट करती है और फिर आद्या क्लास में चले जाती है जिसके थोड़ी देर बाद मुस्कान भी क्लास में आ जाती है और आद्या पढ़ाने लगती है और पढ़ाई के टाइम भी इन दोनों का आंखों ही आंखों में बातचीत चल रही थी वहाँ दूसरी तरफ आद्या के डैड को पता चल चुका था कि आद्या घर नहीं है ना ही वो ऑफिस है जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है आद्या जब लेक्चर ले रही थी तभी आद्या के डैड के बार बार कॉल्स आने लगते हैं पहले तो आद्या नहीं रिसीव करती और फिर उसे रिसीव करना पड़ता है वो रिसीव करके बाहर आती है जहाँ उसके डैड उसे बहुत डांटता है कि तुम कहाँ हो बता के नहीं जा सकती ना तुम ऑफिस हो ना तुम घर हो ना किसी फ्रेंड के घर हो मैंने हर जगह से पता कर लिया तो झूठ तो बोला ही मत आद्यावती
डैड वो उसके डैड बोलते कहाँ हो तुम? तो डैड वो मैं कॉलेज। तो उसके बाद डैड बोलते व्हाट कॉलेज, तुम्हारी उम्र है क्या कॉलेज जाने की? बोलती डैड वो जिस कॉलेज में मैं बच्चों को पढ़ा रही थी उनके एग्ज़ाम्स हैं, प्रिंसिपल मैम की कॉल आई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आऊँ, बच्चों को मेरी नीड है डैड प्लीज़। उसके डैड बोलते व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ऑफिस कौन जाएगा हाँ? काम कौन सँभालेगा? आदिया बोलती डैड ज़रूरी थोड़ी है काम सँभालने के लिए मुझे ऑफ़िस आना पड़े, मैं ऑनलाइन भी तो सब मैनेज कर सकती हूँ ना। तो उसके डैड बहुत गुस्सा गए थे। आदिया बोलती डैड प्लीज़ जस्ट 1 हफ़्ते की बात है, तब तक मैं सब ऑनलाइन मैनेज कर लूँगी, अगर कुछ भी गलती हुई ना, कुछ गड़बड़ की तो आप फिर कहना प्लीज़ डैड, मैं आपको गुस्सा होने का, नाराज़ होने का एक भी कारण नहीं दूँगी, प्लीज़ डैड मान जाइए ना। आदिया बहुत मक्खन लगाती है, जैसे उसके डैड मान तो जाते हैं पर उसके डैड एक बात बोलते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर तुम देखना। आदिया बोलती ओके डैड, मैं कुछ गड़बड़ होने ही नहीं दूँगी। बादिया गहरी सांस लेती है, प्रे करती है कि प्लीज़ भगवान सब बचा लेना, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना कहीं भी तो डैड मेरी जान ले लेंगे। बादिया पीछे घूमती है जहाँ मुस्कान खड़ी है, मुस्कान बोलती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना सब कुछ फेस करना पड़ता है। अब चली जाइए वापस, मैं पढ़ाई करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, आई प्रॉमिस। जिस पे आदिया मुस्कान को किस करती है और कहती हे इट्स ओके। हुँ? चलो अंदर। और फिर लोग वापस क्लास में आ जाते हैं जहाँ आदिया पढ़ाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। वैसे देखा जाए तो फीस तो बेचारी आधी आ रही है, एक तरफ उसके डैड जो उसे ऑफिस में धकेल रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्कान जिसकी वजह से उसे खुद ही कॉलेज में आना पड़ रहा है। आधी बेचारी चाहे तो जाएगा ना, वो ऑफिस से मुंह फेर सकती है ना ही कॉलेज से मुंह फेर सकती है, क्योंकि उसके लिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जिनसे बहुत प्यार करती है उन लोगों के साथ रहने के लिए उसे दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करनी पड़ रही थी। पर देखना ये है कि क्या आदिया इतनी बड़ी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साथ-साथ मैनेज कर सकती है, हैंडल कर सकती है चीज़ों को या फिर नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा, बाय-बाय एंड हाँ, टेक केयर एवरीवन। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप में से किसी ने मेरे मेन चैनल को यानी कि कुबरा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।